हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 10 क्लास 12 से ही रिलेटेड है। और आज मैंने इस वीडियो में सम स्पेशल इंटीग्रल्स लिए हैं, या ये कह सकते हैं सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने 6 स्टैंडर्ड फॉर्म लिए हैं। इनसे रिलेटेड इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं, 6 स्टैंडर्ड जो फॉर्म हैं, ये इनका प्रूफ क्या है, ये कैसे बने। ठीक है, तो मैं ज़रा इनका प्रूफ एक दो का प्रूफ बता देता हूँ आपके सामने, तो उससे भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वैसे भी ये आपको डायरेक्ट याद ही करना है। ठीक है, सारे जो 6 फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट आपको याद करना है। तो देखिए ज़रा, जैसे मैं इस पहले फॉर्मूले को लेता हूँ, इसका प्रूफ कैसे हुआ। देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² और dx इज इक्वल, हमें प्रूफ निकालना है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल कैसे बना, इसका प्रूफ देखिए जरा। तो देखिए, ये जो प्रूफ है, इनका जो प्रूफ, ये 6 जो फॉर्मूले हैं, इनका प्रूफ निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन जो हैं, जो मैंने अभी यहाँ दे रखे हैं, इनका समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखो, ये जो जैसे ये एक्सप्रेशन है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो उसमें हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है। ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसमें इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है। ये एक्सप्रेशन है तो इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, a² प्लस x², तो उसमें x इज इक्वल a tan थीटा या x इज इक्वल a cot थीटा रखना है। और a² माइनस x² है तो इसमें a sin थीटा या a cos थीटा रखना है, x इज इक्वल। और x² माइनस a² है तो इसमें x इज इक्वल a sec थीटा या x इज इक्वल a cosec थीटा। ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो ये जरा यहाँ मैच करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल फिक्स है। ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये पुट करना है, ऐसा है तो ये पुट करना है, ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये पुट करना है। तो इसमें हम इसको x इज इक्वल a tan थीटा या x इज इक्वल a cot थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पुट किया, इसमें पुट x इज इक्वल a tan थीटा। अब देखिए, a क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, कि यहाँ x² प्लस a² दे रखा है। अगर यहाँ 2² होता तो मैं x इज इक्वल 2 tan थीटा पुट करता। अगर यहाँ 3² होता तो x इज इक्वल 3 tan थीटा पुट करता, या यहाँ b होता तो x इज इक्वल b tan थीटा। जो यहाँ दे रखा है वही यहाँ साथ में लगा के पुट करना है। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉमन आ जाता है, और कॉमन आने के बाद में कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला बन जाता है, कोई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो देखिए जरा, ये पुट किया, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x/a इज इक्वल tan थीटा, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x/a, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये तो हमने पुट किया, और इसी से मैंने ये निकाल दिया। अच्छा, जो पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्या बताया था कि जो पुट किया जाता है उसी का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो देखिए जरा, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पुट किया है x इज इक्वल a tan थीटा पुट किया है, तो dx एंड d थीटा इज इक्वल हो जाएगा a tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा,
और डी एक्स इज इक्वल ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो देखो एक ये सब्सटीट्यूशन और एक ये सब्सटीट्यूशन इसमें करना है। तो देखो ये कैसा कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में x की जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल ए टेन थीटा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, इसलिए ए साथ में लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो यहाँ मैंने x की जगह पे ये रख दिया, ए स्क्वायर यहाँ था, और ये जो dx है इस dx की जगह पर हमने जो अभी ये डेरिवेटिव जो निकाला है इसका जो पुट किया उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इस डेरिवेटिव को यहाँ पर रख देंगे, dx की जगह पर ये रखा जा सकता है इंटू ए और ये सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर, आगे ये स्टेप क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में ए स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है यहाँ से, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा क्या आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ए और ये सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिए ज़रा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। तो ये हो जाएगा आपका 1 में ए स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, ए से एक ए कैंसिल हुआ, एक बचा, तो इसको अपन बाहर निकाल दें। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 में ए और यहाँ क्या बचा 1 और डी थीटा। देखिए ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। और 1 का हम लिस्ट जानते हैं फॉर्मूले की, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की कितनी लिस्ट है वो। तो 1 का क्या होता है, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो 1 का थीटा हो जाएगा। और x के रेस्पेक्ट में होता है dx, 1 dx होता तो x हो जाता। यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में वेरिएबल क्या थीटा है, तो थीटा हो जाएगा 1 का। तो ये आपका 1 में a और ये थीटा, ये निकल के आ गया। अच्छा, लेकिन थीटा इज इक्वल क्या है, थीटा भी हमने यहाँ से ये पुट किया था, पुट करने के बाद में हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया था और इसको फिर हमने इन्वर्स फॉर्म में लिख दिया था। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस वैल्यू को यहाँ रखिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 में a और tan इनवर्स x में a, यही निकालना था। देखिए जरा 1 में a tan इनवर्स x बाई a और प्लस से हम कांस्टेंट अटैच करते हैं उसमें। तो ये इसका प्रूफ निकल के आ गया। ठीक है ना, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्लियर आ गया, यहाँ से सॉल्व करते करते ये रिजल्ट निकल के आ गया इसका। 1 में a tan इनवर्स x बाई a, 1 में a tan इनवर्स x बाई a और प्लस से, तो ये इसका ऐसा प्रूफ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें एक तो मैंने इसको कर दिया, जो कि ये जो एक्सप्रेशन एंड ये जो एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है ना, ये सब इन्हीं से मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाला इसी से होगा, जैसे एक मैंने कर दिया है, अब सारे के सारे आप कर सकते हैं इनमें। अब देखिए जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन है वो भी इसी से होगा। अब यहाँ क्या पुट होगा, यहाँ भी रूट के अंदर है तो ये आपका ये भी बिल्कुल दोनों एक्सप्रेशन सेम है, यहाँ भी यही पुट हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आपका ये वाला है, यहाँ कौन सा पुट होगा, ये वाला हो जाएगा पुट। ये एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा है, इसमें यहाँ पुट कर देना। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन जो पहला जो इसका पहला जो प्रूफ किया है, अभी ये जो प्रूफ किया है यहाँ पर, ये जो प्रूफ है फर्स्ट वाले का, सेम सारे ये प्रूफ ऐसे ही होने, इन्हीं सब्स्टिट्यूशन से होने, इन्हीं एक्सप्रेशन से होने। देखो जरा यहाँ इस टाइप का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी ये लग जाएगा। यहाँ कौन सा लगेगा, ये वाला लग जाएगा यहाँ पर। तो ये सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ये पहला और ये आपका ये
ये आपका फिफ्थ वाला और ये सिक्स्थ वाला और ये फोर्थ वाला, ये सारे इन्हीं एक्सप्रेशन और करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें ये जो है थर्ड एंड सेकंड वाले, ये इससे नहीं होंगे, ये आपका इस एक्सप्रेशन से नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैंने पहला करा तो इन सबको तो आप इनसे कर लोगे, और उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड इन दोनों में से मैं किसी एक को बता देता हूं जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस पर बेस्ड है, ठीक है। इसलिए इस एक्सप्रेशन से ये दोनों क्वेश्चंस नहीं होंगे, प्रूफ जो है उनका, ठीक है। तो देखिए जरा, इनमें से मैं एक बता देता हूं, एक आप कर लेना। जैसे मैं इसको लेता हूं सेकंड वाले को, इसका प्रूफ देखिए। ये सेकंड वाला क्या है फॉर्मूला, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलो इससे लिख देते हैं ब्लैक से, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल, प्रूफ करना है 1 में 2a, और ये लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए और प्लस सी तो बाद में अटैच कर देते हैं। तो ये इसका प्रूफ, ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो इसमें वैसे ही एक्सप्रेशन यहाँ है, ये यहाँ है, इसको रखने से भी इसको मतलब आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन से और इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन से ये वाले और ये वाले दोनों पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको। तो देखिए ज़रा, मैं इसको, ये जो एक्सप्रेशन है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 में एक्स प्लस ए और x माइनस ए, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये लीनियर फैक्टर्स हो गए ना दोनों, क्योंकि x की पावर 1 है। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, पार्शियल में ब्रेक करने का सिस्टम क्या है कि देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है हमने ये दो फैक्टर्स लीनियर में कन्वर्ट कर दिए, और लीनियर जब डिस्टिंक्ट हो, फैक्टर्स जो है दोनों कैसे हों, डिस्टिंक्ट हों, लीनियर फैक्टर हों, डिस्टिंक्ट हों, तो उनको लिखने का तरीका, पार्शियल में ब्रेक करने का तरीका ये रहता है, a अपॉन में x प्लस ए और प्लस b अपॉन में x माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और अब इसके बाद इसमें एलसीएम ले लें आप, x प्लस ए और x माइनस ए, इसको इससे डिवाइड करें तो ये बचा, तो ये क्या बचा आपका 2, सॉरी ये आपका ये बचा ना इससे डिवाइड करने पर, तो ये बचा आपका a, और इसका फिर मल्टीप्लाई ऊपर होगा a x माइनस ए, ठीक है ना। अब ये बात क्लियर हो रही है ना, ये ऐसे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज जो है वो कैसे हुए, लीनियर हुए एंड डिस्टिंक्ट हुए। अब हमने इसके दो पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे लिख दिया हमने, एक तो ये लिख दिया प्लस करके, एक ये लिख दिया, और इसका जो न्यूमरेटर और इन दोनों में जो न्यूमरेटर है इसका और इसका, हमने एक का ए मान लिया और एक का बी मान लिया, ठीक है ना। ये हमने सपोज कर लिया, इसका न्यूमरेटर इस पार्शियल फ्रैक्शन का ए है और इसका बी है, ठीक है। और ये फिर प्लस इससे से डिवाइड करेंगे तो ये b बचेगा और b का x और ये प्लस का a, ऐसा हो गया ये। और ये इज इक्वल क्या चल रहा है, 1 में x प्लस a और x माइनस a। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये आपका आगे मैं इसको ये लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करिए अब जरा, a x और माइनस स्मॉल a और कैपिटल A, और उसके बाद में फिर प्लस bx और प्लस का a और b, ठीक। उसके बाद x का कोफिशिएंट, मैं इसको x का कोफिशिएंट ऐसे निकाल सकता हूँ, a प्लस b में से कॉमन लेके, और ये बचा x यहाँ पर, ax और bx में से x कॉमन आ रहा है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और माइनस ये आपका
ए बी प्लस ए बी और माइनस ए, ऐसा लिखा सकते हैं इसको, ये आ गया। अब आप कंपेयर करिए दोनों साइड में, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। तो कंपेयर करने पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। कंपेयरिंग, यहाँ लिख देना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म ये है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और इसका कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है तो बनाया जा सकता है 0 इंटू एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ कोफिशिएंट क्रिएट करना हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक तो ऐसे ही आ गया, a प्लस बी इज इक्वल 0 और दूसरा माइनस ए और प्लस ए बी इज इक्वल 1, ऐसा हो गया ये। ठीक, अब ऊपर जो है आप ऐसा करिए कि a का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस ए बी इज इक्वल 0 और नीचे वाला माइनस ए प्लस ए बी इज इक्वल 1। अब देखो ये ऐड करने पर ये कैंसिल हो गए और ये क्या होगा यहाँ पर, अब b की वैल्यू ये 2ab इज इक्वल 1, तो b इज इक्वल 1 अपॉन में 2a। ठीक, ये वैल्यू आई। अब b की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू आप इसमें रख दो, a प्लस बी इज इक्वल 0, तो यहाँ a प्लस 1 अपॉन में 2a इज इक्वल 0, तो a इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 2a। ठीक है, ये आपका b a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आप यहां रख दो, इन दोनों वैल्यूज को आप यहां रख दो, a और b की वैल्यू ही निकालना होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक तरह से मैं इसको यहाँ मिटाई देता हूँ, इसको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a और b की वैल्यू निकल के आ गई, बस काम हो गया आपका। तो देखिए जरा, एक तरह से ये क्या हो गया, ये इज इक्वल ये था, इज इक्वल ये पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने इसको ये सपोज कर लिया था कि इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर इस पार्शियल का और इस पार्शियल का a है और इसका b है, तो a और b की वैल्यू ये आपका यहाँ से निकाल दो, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू रख दो यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, एक तरह से 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल, ये आपका ए की जगह पर ये रखूँगा माइनस, तो देखो ये नीचे उतर के आ जाएगा, ये वैल्यू 1 अपॉन में नीचे इसको रख दूंगा, ये आपका x प्लस ए और प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन में ये 2a, ये नीचे उतार दिया इसको, और ये x माइनस ए, ऐसा हो गया। 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a कॉमन आ रहा है, ये x a की वैल्यू रखी ना, तो ये 1 अपॉन में 2a ऊपर रखा जाएगा, ऊपर से वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2a कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन में x माइनस ए और माइनस 1 अपॉन में x प्लस ए, ये आ गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया आपका। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर इसको हम पुट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, इस वैल्यू को, और उसके बाद में ये अलग अलग दो फ्रैक्शंस हैं पार्शियल, इनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं जानते थे। ठीक है ना, तो इसी टाइप का फिर जब इंटीग्रैंड होगा तो फिर फॉर्मूला अभी इसी का तो निकाला जा रहा है ये, ठीक है ना, लेकिन हम इससे पहले इनका जानते हैं। ठीक है ना, तो इनका जानने से फिर इसका जानेंगे हम, ये मानिए आप। तो देखिए जरा, मैं यहाँ से मिटा ही देता हूँ इसको, और अब देखिए जरा, ये देखिए, तो ये इसकी जगह पर देखो, अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट किए देता हूँ, इसको ये वैल्यू यहाँ रख देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और देखो ये 1/2a जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो 2a, और 1/x² माइनस a² की जगह पर ये पूरा रख दूंगा तो 1/2 बाहर रख दिया, और ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, ये आ गया इसकी जगह पर, और dx यहाँ लगा हुआ ये। ठीक है, अब इसको मैं मिटाई देता हूँ। अब देखिए जरा, तो देखो 1/2a और ब्रैकेट लगा दो, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x माइनस a एन dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x प्लस a एन dx, ये ब्रैकेट 1/2a, और इसका क्या हो जाएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब पावर 1 1 है। ठीक है ना, तो 1/x का जो होगा 1/x dx का जो इंटीग्रेशन log mod ऑफ x और प्लस c होता था, 1/x यहाँ भी x की पावर 1 था तो इसका ये होता था, तो वही लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ है, तो इसका भी बिल्कुल यही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log x माइनस a माइनस log x प्लस a, ये हो जाएगा। अब यहाँ log का फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, क्या log m माइनस log n इज इक्वल log m अपॉन में n, ये होता है, इसको यहाँ रख दो 1/2a, तो ये log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, ये और प्लस का c। ठीक, तो यही एक्सप्रेशन लाना था हमको, यही रिजल्ट लाना था। अब आप देख लें, देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये डायरेक्ट ये बना कैसे, वो ऐसे बना। ठीक है, ये इसका एक प्रूफ है। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम करते हैं। तो ये डायरेक्ट, अब जो है इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन ऐसा, ये फॉर्म अगर कभी भी बनेगा, अब आगे भविष्य में ये फॉर्म अगर कभी भी बनेगा तो हम डायरेक्ट इसको, इस फॉर्म को इसके इक्वल डायरेक्ट रखेंगे। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब ठीक है ना, ये सारा सिस्टम आप नहीं करेंगे, हर बार क्वेश्चन में नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये अब हमने इसी से तो ये निकाला, अब ये इसको, ये इसका रिजल्ट ये हमने निकाल दिया, जो कि ये और ये दोनों सेम है। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये करना है। ठीक है, तो ये है, ये प्रूफ इसका था। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे अब एक कर दिया था, एक तो ये मैंने किया था, इसी से बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस, ये वाला और ये सारे क्वेश्चंस इसी एक्सप्रेशन को पुट करके ये हो जाएंगे। और एक मैंने ये पार्शियल का कर दिया, ये कर दिया, तो ये भी पार्शियल का ही है। तो इन दोनों को आप, इसको भी आप, ये सब होमवर्क में एक तरह से आप खुद करेंगे, इनको, इनका प्रूफ आप खुद करें, ये भी होमवर्क में है। ये आपने जो किया है, जो भी मैंने जो किया है, ये दोनों जो किए हैं उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला पार्शियल से होगा, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही था, ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन, और जो रिमेनिंग है वो ये सारे एक्सप्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला कर दिया है, एक्सप्रेशन है सब्स्टिट्यूशन वाला ले दिया है, और एक आपका पार्शियल वाला ले लिया है। तो सेकंड पार्शियल वाला आप खुद कर सकते हैं ऐसे ही, और ये सारे के सारे इससे एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ है इनका। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे। अब देखिए जरा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं यहाँ पर, अब मैं इसको इधर से ही मिटा देता हूं। अब देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम।
इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन्हीं पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं अब आपके सामने। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, सपोज करो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में 4 + 9x² एंड dx, ठीक, ये है क्वेश्चन। तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन का जो इंटीग्रैंड है, ये जो इंटीग्रैंड है वो बिल्कुल सेम नहीं दे रखा होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, और वो जो तब्दीली है, वो जो चेंज करना है, वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना होगा। सब्स्टिट्यूशन तो मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने बोला था ना कि इसके बहुत सारे वीडियोस होंगे। ये सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं आज जो मैंने जो लिखे हैं ये भी सब्स्टिट्यूशन पर ही डिपेंड है, इसमें भी वो लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ कुछ इससे फर्स्ट वाले से मैच तो कर रहा है, लेकिन एकदम मैचिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ देखिए ये जो है आपका x, ये आपका 1 में x² + a² एंड dx। अब देखिए जरा यहाँ जो x² है इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ क्या रहता है, 1 रहता है, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 9 है, ठीक है ना। अच्छा अब ये a², तो a² ये इसको तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, तो ये तो मैच हो गया। a² एक ही जगह पर यहाँ क्या हो गया, एक ही जगह पर क्या हो गया, 2 हो गया, एक ही जगह पर 2 हो गया। लेकिन x² तो है, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो ये 9 को हटाना है हमको, ये है 9 को हटाने के बाद ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले ये 9 को यहाँ से रिमूव करना होगा, और वो 9 को रिमूव करने के भी 2 तरीके हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है या इस 9 को यहाँ से कॉमन ले लो, 2 तरीके हैं, और मैं दोनों तरीकों से इसको अभी करके बताता हूँ, ठीक है ना। या तो आप 9 को यहाँ कॉमन ले लो, कॉमन लेने से भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, या आप कॉमन मत लो उसको, हम सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है ना। 2 तरीके हैं, अब मैं लोगों को करके बताता हूँ, इसको ओरली ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए जरा, जैसे ये क्वेश्चन जो दे रखा है, अब मैं यहाँ पर इसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ 9 को, ये 4 था यहाँ, मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लूँगा तो मैं क्या हो जाएगा आपका 1 में 9 कॉमन लिया तो ये आपका 4 में 9 और प्लस x², और ये dx, देख लीजिए 1 में जो 9, 1 में 9 ये वाला पोर्शन, अब ये 1/9 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लो, 1 में 9 बाहर आ जाएगा, और 1 में, और इसको 4 में 9 को मैं 2 में 3 का स्क्वायर प्लस x² एंड dx। अब देखिए जरा, ये जो a है, देखो अब जरा x², देखो कोफिशिएंट यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 है। अच्छा, और इसको जैसे यहाँ x² इधर लिखा हुआ है, a² इधर लिखा हुआ है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो स्थान चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वाला टर्म इधर है, यहाँ x² इधर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 में 9, दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो कोई वैल्यू में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/9 और आपका x² प्लस 2 में 3 का स्क्वायर एंड dx, ये भी। अब देखो जरा इन दोनों को मैचिंग देखिए जरा, इन दोनों की, इसकी और इसकी मैच अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो इंटीग्रैंड है ये और ये दोनों मैचिंग में है कि नहीं है। एक ही जगह पर यहाँ क्या हो गया आपका 2/3, ये एक ही जगह पर है वैल्यू, ये बदलती रहेगी, ये तो यहाँ एवरेज कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती रहेगी हमेशा, a² या 2/3 का स्क्वायर और यहाँ x², देखो कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 में a, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 1 में a
टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस सी, ये इसके इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 1 अपॉन में ए की जगह पर 2/3 और टेन इनवर्स और एक्स अपॉन में 2/3 और प्लस सी, या इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, देखो यहाँ 2/3 को पलट देंगे 3/2 और टेन इनवर्स और ये 3x अपॉन में 2 यहाँ भी पलट देंगे और प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन, एक तो ये सिस्टम है कि कॉमन लेके x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, बस ये ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, अच्छा, और इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करूंगा, यही आंसर आएगा। उसका तरीका क्या है, देखिएगा, ये अभी मैं हमने कॉमन लेके किया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये होगा कि इसी क्वेश्चन को मैं ये कर सकता हूं कि 1 अपॉन में 4 प्लस 9x स्क्वायर है ना, तो मैं 3x का स्क्वायर एंड dx ये लिख सकता हूँ ना इसको। भाई अभी हमने कॉमन लेके किया ये, और इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये पहला जो तरीका था वो सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को किया था, और हमारा मेन पर्पज क्या है कि एक्स स्क्वायर जितने भी, यहाँ देखो किसी भी इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लें आप, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हर जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी या -1 है, यहाँ 1 है, हर जगह 1 है, तो कोफिशिएंट -1 या 1 दिखाई देगा। कोफिशिएंट -1 या 1 होगा तो हमको 1 से ग्रेटर अगर है तो उसको कॉमन लेके करना है, या आपको, अब मैं दूसरा सिस्टम बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखो यहाँ मैंने कॉमन नहीं लिया, इसको 9 को बाहर नहीं निकाला और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करूंगा, पुट, जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसी को हमेशा पुट करिए, t इज इक्वल 3x, अब इसका डिफरेंशिएशन dt/dx इज इक्वल 3, तो dx इज इक्वल dt/3, ये वैल्यू और ये वैल्यू अब जरा इसमें रख दो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की जगह 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और देखो 3x की जगह पर क्या लिख दूंगा t का स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या लिख दूंगा dt/3, तो dt/3 को बाहर निकाल दो। अब देखिए जरा ये मैच इससे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल भाई। यहाँ देखिए जरा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ 1 अपॉन में a की जगह पे यहाँ क्या है, a की जगह पे यहाँ क्या वैल्यू 2 है, जैसे यहाँ a की जगह पर यहाँ क्या थी आपकी वैल्यू, जैसे a की जगह पर यहाँ क्या थी वैल्यू पहले 2/3 थी इस क्वेश्चन में जैसे थी, अब यहाँ a की जगह पर भी ये वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ वेरिएबल बदल गया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है। तो अब इसको मैं आगे क्या लिख दूंगा, तो देखो मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ कोफिशिएंट t का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, बस वेरिएबल बदल गया, x की जगह पर t हो गया और इसका कोफिशिएंट 1 बन गया। कोफिशिएंट 1 बनाना है बस, यहाँ t स्क्वायर मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो अब ये फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। तो ये फॉर्मूला 1 अपॉन में a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में 3 इंटू और 1 अपॉन में a की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये tan इनवर्स और ये t अपॉन में a और ये 2 और ये प्लस का c, और इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 6, क्या लिख दूंगा इसको मैं
1/6। ये क्या हो रहा है, ये 1/6 हो जाएगा यहाँ, और ये 10 इनवर्स, और देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा 3x, 3x की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी t की जगह पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x अपॉन में ये 2 और ये प्लस c, ये हो गया 1/3 और ये 2 और ये 6। अब देखो यहाँ कैसे गड़बड़ कैसे आ रहा है, यहाँ 3/2 था ना, 2 नहीं ये कैसे यहाँ से कैसे गड़बड़ हुआ ये, ये था यहाँ 2/3, 1/2/3 तो ये बना, हाँ ये भी चल रहा था ना यहाँ, वो लिखना भूल ही गए इसका, इसलिए ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। देखिए इसका जो 9 जो कॉमन लिया था ना, 9 जो कॉमन लिया था वो 9 यहाँ लिखना इसमें भूल गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो है अभी जो यहाँ फॉर्मूला जो बना था मैंने, जैसे अभी हमने ये सब्स्टिट्यूशन से किया ना, ये तो देखो यहाँ 1/6 और ये पूरा पोर्शन ये 2/3 जो है और यहाँ 1/6 आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। देखो एक मिनट, ये क्या गड़बड़ यहाँ हुआ है, एक मिनट देखिए जरा फिर से देखो इसको, ये वाला क्वेश्चन ये जो था अभी हमने ये सब्स्टिट्यूशन से, फिर से देखो इसको, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आंसर आ गया आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया ना, क्लियर हुआ आपके सामने, ये आंसर आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन से किया है हमने। किससे, कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, और हमने पहले जो कॉमन लेके जो किया था ना उसको फिर से देखने रहा, उसमें मिस्टेक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसमें जो कॉमन लिया है ना उसका मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए वो डिफर हो रहा है, ये वैल्यू डिफर हो रही है। तो देखो फिर से देखो इसको, हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ, और ये उसको बिना सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, हम 9 को कॉमन लेंगे। देखो यार फिर से, तो मैं 1 में मैं ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में, और ये आपका 9 कॉमन लिया तो ये 4/9 और प्लस का x² NDX, ये ऐसा हो जाएगा। मैंने इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो देखो ये क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, और ये 1/9, दिस इम्प्लाइज 1/9 बाहर निकालो, तो ये 1/9 लिखना वहाँ भूल गए थे, ऐसा हो गया है। तो 1 में ये 2/3 का स्क्वायर और प्लस x² NDX, ये हो गया। और यहाँ ए की वैल्यू यहाँ क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल हमारा 2/3 है यहाँ, ठीक है। जैसे ए इज इक्वल, इस सब्स्टिट्यूशन में ए इज इक्वल क्या था 2 था, यहाँ ए इज इक्वल देखो यहाँ क्या है 2/3, और देखो यहाँ कोफिशिएंट x² का यहाँ बन गया 1, और इस फॉर्मूले में भी क्या है 1 है कोफिशिएंट, बस मैच हो गया इससे। तो ये इक्वल किसके होता है, इसके होता है ना। तो अब देखो यार ये क्या हो जाएगा, तो देखो 1/9 जो लिखना है ये भूल गए, ये 1/9 चल रहा है ना साथ में, वो नहीं लिखा था वहाँ पर, तो 1/9 तो यहाँ है ही इनटू, ठीक है। उसके बाद में अब इस फॉर्मूले को लगा दो, तो ये 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 1/2/3 का स्क्वायर प्लस x², तो एक ही जगह पर क्या रख दूंगा यहाँ 1/2/3 और tan इनवर्स और आपका ये x/2/3 और प्लस का c। अब देखिए इसे पलट दो यहाँ पर, देखो 1/9 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2/3 3/2, और ये tan इनवर्स और ये 3x/2 और प्लस c, और यहाँ ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो 3 2 जा 6, अब हो जाएगा ये। तो ये आंसर यहाँ पर, इसको मैं ये लिख दूंगा आगे, इधर लिख देता हूँ 1/3 से कैंसिल हो गया 9, तो 3 2 जा 6, ये 6, और ये tan इनवर्स 3x/2 और ये प्लस का c
हो गया ना। अब आया सेम ये और आपका ये, तो ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे मानिए आप। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों का पर्पज है कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो है ना वो 1 बनाना है हमें। यहाँ कोफिशिएंट जो है ना, ये 9 को कॉमन लेकर के हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया, तब भी आंसर 1/6 tan इनवर्स 3x/2 + c। यहाँ सब्स्टिट्यूशन से किया हमने, इसका होल स्क्वायर जो 9x² को हमने 3x का होल स्क्वायर कर दिया, और जो होल स्क्वायर है उसी को पुट करेंगे, पुट करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और इस टाइप से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ये। तो यहाँ 1/6 tan इनवर्स 3x/2 + c, दोनों का आंसर ये या ऐसे। अब आया सेम, ठीक है ना। तो ये 1/9 को, ये इसको जल्दबाजी में इसको लिखना अभी हम भूल गए थे। 1/9 चल रहा है ना, ये 1/9 वो नहीं लिखा था वहाँ पर, इसलिए चेंज हो रहा था, ठीक है। चलिए अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जैसे मैं एक और करता हूँ कि 1/9 - 25x² और dx, ये क्वेश्चन है। 9 - 25x² dx। अब देखिए जरा, तो दोनों तरीके से करिए। मैं इसको पहले डायरेक्ट कॉमन लेके कर रहा हूँ। मेन पर्पज क्या है, फिर से सुन लो। कोफिशिएंट जो x² है, इसका कोफिशिएंट हमको 1 बनाना है। तो मैं यहाँ क्या 25 है, कॉमन लो, उसको कॉमन लेके डायरेक्ट बिना सब्स्टिट्यूशन के क्या हो जाएगा, ये 1/√, और मैंने 25 को कॉमन लिया तो ये क्या बचा, प्लस का 25 कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 9/25 - x², और ये dx, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये रूट से बाहर 25 आएगा तो 5 आएगा, और 5 को भी बाहर कर दूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 5, और ये आपका 1/, और ये इसको क्या लिख दूंगा मैं रूट के अंदर 9/25 को मैं लिख दूंगा 3/5 का ये स्क्वायर माइनस x², और ये dx हो जाएगा, ठीक। कोफिशिएंट क्या बना, +1, -1 हो या +1 हो, ठीक है ना। कभी -1 बनेगा या कभी +1 बनेगा। कहने का मतलब -1 या कभी +1, इन दोनों में से ही कोफिशिएंट बनाना है। और जैसे कोफिशिएंट बन गया, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप लगा दो। अब ये किससे मैच कर रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम, ये जो क्वेश्चन है, अब जो यहाँ से हमने इसमें जो कन्वर्ट किया, अब ये किससे मैच कर रहा है। और देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ अब a इक्वल क्या हो गया 3/5, ये a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3/5। तो देखो ये रूट में, पहले तो ये रूट वाला फॉर्मूला देखो, ये एक्सप्रेशन रूट में किस में है, और रूट में भी कांस्टेंट पॉजिटिव है, वेरिएबल नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। कांस्टेंट पॉजिटिव है, वेरिएबल नेगेटिव, ये रहा, ये वाला है। देखो रूट के अंदर कांस्टेंट पॉजिटिव और वेरिएबल नेगेटिव है कि नहीं, कांस्टेंट पॉजिटिव वेरिएबल नेगेटिव। और एक क्या है, रूट में ही है कांस्टेंट नेगेटिव वेरिएबल पॉजिटिव, जस्ट इसका उल्टा, कांस्टेंट आपका नेगेटिव है और वेरिएबल पॉजिटिव है, ठीक है। देख लीजिए ये जो उल्टे हैं, ठीक है ना। यहाँ कांस्टेंट पॉजिटिव वेरिएबल नेगेटिव, यहाँ वेरिएबल पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना बहुत बारीकी का, ठीक है ना। हाँ, जो जैसा है उसको उसी फॉर्मूले को लगाना है।
तो यहाँ ये इससे मैचिंग कर रहा है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट में इसको क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका 1/5। देखो ये 1/5 फिर से भूल हो जाएगी जी, पहले हुई थी ना 1/9 को लिखना भूल गए थे, इसलिए 1/5 इसको लिखिए, और ये पूरा एक ही जगह पर 3/5। तो देखो ये क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये दे रखा है, ये किसके, साइन इनवर्स x/a। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, एक ही जगह पर 3/5 प्लस c 1/5, और ये साइन इनवर्स 5x/3, और ये प्लस का c, ये आपका विदाउट सब्सटीट्यूशन है, ये कॉमन लेके हो गया, ठीक है ना। अब सब्सटीट्यूशन से कैसे होगा, ठीक है ना, तो ये कैसे है, विदाउट सब्सटीट्यूशन, ऐसे मानिए आप, ठीक। अब सब्सटीट्यूशन मेथड, यही सब्सटीट्यूशन से कैसे होगा ये क्वेश्चन, वो देखिए जरा, फिर से मैं इसी क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1/√9 - 25x² एंड dx, ये मैंने कॉमन लेके करा, ठीक है ना, कॉमन लेके किया यहाँ पर, और यहाँ मैं कॉमन नहीं लूँगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि रूट और 9 - 5x का होल स्क्वायर एंड dx, ये लिखा जा सकता है, और जिसको लिखूंगा उसी को पुट करना, ये ध्यान रखना है, होल स्क्वायर के अंदर जो है होल स्क्वायर बनाना है, 25x² को मैं 5x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के अंदर क्या है 5x, बस इसको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में यही पुट करिए। तो देखिए जरा पुट करें यहाँ पर, तो पुट t = 5x, स्क्वायर सहित नहीं करना है पुट, स्क्वायर सहित नहीं, स्क्वायर के अंदर की जो वैल्यू है उसको पुट करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर जो पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, यही तो है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो dt/dx = आपका 5, या dx = आपका dt/5। तो देखो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ रखो जरा, इसमें ये हो जाएगा 1/√9 - t², और dx, इस dx की जगह पर dt/5, तो dt तो यहाँ आ गया, और 1/5 वो यहाँ आ गया। अब देखिए जरा, अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 1/5 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/, और रूट में, और 9 को 3 का स्क्वायर बिल्कुल मैच करते हुए, और dt, ठीक। अब क्या है, ax की जगह पर पहले तो वेरिएबल t यूज हो रहा है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, ये मैचिंग इससे है, कांस्टेंट पॉजिटिव वेरिएबल नेगेटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव वेरिएबल नेगेटिव, और रूट के अंदर, और ऊपर 1/, और 1/, रूट के अंदर, ठीक, चेक कर लीजिए, और कोफिशिएंट 1 क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह पर यहाँ क्या t है, यहाँ t के रेस्पेक्ट में अपॉन में, और ये हो जाएगा a की जगह पर यहाँ 3, ठीक, और 1/5 चल ही रहा है, फिर से भूलना नहीं है, ये 1/5, ये 1/5, ठीक ना, इनटू में, या मैं इसे ये लिख दूंगा कि 1/5 और साइन इनवर्स, और t की जगह पर क्या रखना है, फिर से ओरिजिनल वेरिएबल रखना है ना, सब्सटीट्यूशन में हम ओरिजिनल वेरिएबल फिर से रख देते हैं, तो ये 5x/3, और ये प्लस का c, दिस इज फाइनल आंसर। देखिए जरा, इसको देखिए और इसे देखिए, दोनों सेम है, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। तो ये कुछ तो फॉर्मूले रूट में है, 1/, में देखिए 1 सब में, न्यूमरेटर में 1 है सब में, ऊपर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, पहचान, सभी के न्यूमरेटर में 1 1 1 है,
लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। डिनोमिनेटर में भी ऐसे चेंज हो रहा है कि एक्सप्रेशन जो है वो कुछ तो रूट में है, कुछ बिना रूट में है, ठीक है ना। तो और रूट में भी है, तो रूट में भी दोनों पॉजिटिव हैं कहीं कहीं, जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बिना रूट में भी कहीं कहीं दोनों पॉजिटिव हैं और कहीं कहीं पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे अब मैं एक दो क्वेश्चन और लिए लेता हूं। जैसे एक इसको देखो पहले, जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। जैसे क्वेश्चन ये है, एक और ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx ऐसा है। तो देखिए यहाँ जो एक और विशेष बात ध्यान रखें कि कभी कभी ये जो एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के अंदर जो आपका जो इंटीग्रैंड है, ये इंटीग्रैंड है या ये इंटीग्रैंड है, तो कभी कभी ये इंटीग्रैंड दोनों ही एल्जेब्रिक फॉर्म में है, ऊपर भी है, यहाँ देखो यहाँ सब में 1 था, 1 1 1 था, लेकिन यहाँ ऊपर भी एल्जेब्रिक है, नीचे भी एल्जेब्रिक है, मतलब न्यूमरेटर में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी है, या ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये इसकी मैचिंग इधर कैसे कराएं। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों में जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, दोनों में जो दोनों जो पॉलिनोमियल हैं उनमें डिग्री को चेक करिए पहले। अगर डिग्री दोनों की, जैसे यहाँ 4 है डिग्री और यहाँ क्या है इस एक्सप्रेशन की 2 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी इसकी 2 है, तो दोनों की डिग्री, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उनकी दोनों की डिग्री अगर इक्वल है या न्यूमरेटर की ग्रेटर है, ठीक है ना, तो आप डिवाइड करिए। क्या करना है, डिवाइड की तरफ जाना है हमको, पहले ये काम, सबसे पहला स्टेप ये करना है। बात क्लियर हो गई। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से, फिर से सुन लो, न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर जो है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या इक्वल है, तो आपको डिवाइड करना है पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। पहला स्टेप ये करना है। और अगर मान लो डिग्री ऊपर न्यूमरेटर की छोटी है डिनोमिनेटर से, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाना है आपको। क्लियर हो गया। अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर से, तो पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चलना है। और अगर डिग्री बड़ी है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से या इक्वल है, तो डिवाइड करना है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जरा इसको, जैसे ये एक्सप्रेशन है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, x4 को मैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका, इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, एक्स स्क्वायर, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब फिर ये साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। और ये डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक कि इस डिवाइजर जो है, जो आपका जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, वो उस डिवाइजर की डिग्री इस रिमाइंडर से कम ना हो जाए। अगर इक्वल है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक बार अभी डिवीजन और करेंगे, जैसे ही डिग्री छोटी हो जाए इससे, वहीं रोक दो। तो अभी एक बार और जाएगा ना, यहाँ भी 2 है डिग्री, यहाँ भी 2 है, तो ये -1 जाएगा,
इसका मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर और -1, तो अब इसको फिर साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया तो प्लस का 1। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी एक्सप्रेशन को इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये ऐसा बन गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -1 और प्लस इसका लिखने का तरीका कोसेंट, ये कोसेंट है ना, कोसेंट, और उसके बाद में इस पूरे को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। ये सिस्टम से इसको इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फिर उसके बाद में रिमाइंडर। देखो यहाँ आगे नहीं चलेंगे अब, क्योंकि डिग्री इसकी क्या हो गई 1, इससे कम हो गई, मतलब 0 हो गई एक तरह से इसकी डिग्री क्या 1 बचा ना, 1 को हम क्या लिख सकते हैं x0, तो डिग्री इससे कम हो गई। तो ये प्लस का साइन R1 अपॉन में d एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, ठीक, ऐसा लिखा जाएगा। ये सिस्टम इस पूरे को इससे लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, मतलब ये हम इसको x4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने ऐसे 2 जगह ब्रेक कर दिया। कब किया, जब डिग्री ऊपर बड़ी थी इससे या इक्वल हो, जैसे इस केस में भी, तब भी हम डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो जरा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब जरा तो देखो, ये एक्स स्क्वायर -1 और dx इसके साथ लगा दो, पूरा अटैच कर दो इसको, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये dx। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा आपका x³ अपॉन में 3 और -1 का x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, देख लीजिए आप। अब ये ऐसे कन्वर्ट हुआ है, एक ही जगह पे यहाँ क्या है, a इक्वल क्या है 1 है। देखो जरा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर और dx, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर dx इज इक्वल क्या होता है 1 अपॉन में tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 अपॉन में a, 1 अपॉन 1 कोई मतलब ही नहीं, और फिर उसके बाद x/a, तो x/a तो x/1 वो भी नहीं, तो x बचेगा केवल, और प्लस का c। ये आ गया आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही इसको भी आप ऐसे डिवीजन से ये आप खुद करेंगे, ये होमवर्क में दे दिया हमने आपको, ठीक है ना, यही सिस्टम। तो ये सारे फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में फिर आगे कराऊंगा अभी, और ये सारे फॉर्मूले बस याद कर लो आप, ठीक है ना। बस कुछ तो पॉजिटिव वाले हैं, दोनों ही टर्म्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, और 1 सभी में, 1 ऊपर देखो पहचान क्या है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 1 है, पहली बात तो ये है। दूसरी पहचान क्या है कि डिनोमिनेटर जो है उसमें दोनों पॉजिटिव वाले, एक तो ये है और एक पॉजिटिव वाला ये वाला है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पॉजिटिव दोनों टर्म पर रूट नहीं है, यहाँ रूट है, तो रूट है तो लॉग में जाएगा फॉर्मूला, और रूट नहीं है तो 10 में जाएगा। ये ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। रूट दोनों एक्सप्रेशन में अंतर यही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ बिना रूट के है, यहाँ रूट के है, तो रूट है तो लॉग में, बिना रूट के 10 में, ठीक है। और ये 2 एक्सप्रेशन, इनमें दोनों में कहीं रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये लॉग में ही जा रहे हैं दोनों फॉर्मूले, ठीक है। और ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन है ये यही मैच कर रहा है, देखिए जरा, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ रूट के बिना है, यहाँ रूट में है, और रूट में है अगर ये तो साइन में जाएगा, साइन इनवर्स x/a, और रूट में नहीं है तो लॉग में जाएगा।
ऐसे कुछ करके इसकी पहचान करना, इनको याद करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।